भारतवर्ष का मतदाता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, इसलिए सबको पता है 400 के पार है। 80 का लक्ष्य बहुत आसानी से यूपी में योगी जी के नेतृत्व में हासिल कर लेंगे। 400 का पार का मतलब क्या होता है? 400 का पार का मतलब होता है 400 और 543 के बीच का। योगी जी जहाँ कहेंगे वहाँ खड़े होंगे तन मन धन से। सामने आने वाले लोग एकदम दिखाई नहीं पड़ेंगे, विपक्ष तो रह ही नहीं जाएगा। बड़ा अफसोस होता है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने कहा है कि उसको डरना ही पड़ेगा जो उल्टा काम करेगा। न मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, न कभी बीजेपी का सदस्य रहा हूँ। सिर्फ योगी जी के सुशासन से और उनकी निष्पक्ष कार्यशैली से प्रभावित होके मैं हो चुका हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा हूं और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। तमाम लोग मेरे साथ हैं, लखनऊ में हमारी मौजूदगी है। टॉपिक वही है, लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में लखनऊ की जनता किसको चुनना चाहती है और लखनऊ की जनता किसे उत्तर प्रदेश में और देश में पहुंचाना चाह रही है, किसकी सरकार बनवाना चाहती है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, यानी कि संपूर्ण लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज चर्चा होगी कि लखनऊ की जनता किसे संसद लखनऊ से भेजने वाली है। शुरुआत करता हूँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सिंह है। कमलेश जी, सीधा सवाल अगर मैं लूँ तो किसको चुनने वाले हैं इस बार? केवल और केवल मोदी, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। हाँ। मोदी और योगी, इसके अलावा कोई न है न कोई आने वाला है। 50 सालों तक कोई नहीं आने वाला है। मोदी के सिवा भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनने वाली है और कहीं कोई है भी नहीं। क्योंकि आज आप देखिए, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे भारत में, अपना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में दबंगाई, गुंडाई, बदमाशी, लूट मार सब खत्म हो चुका है। शांति का माहौल बना हुआ है। हर आदमी निर्भीक हो गया है और खुल के जी रहा है। इसलिए मोदी को चाह रहा है और मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पे सभी लोग वोट कर रहे हैं और किसी पार्टी को वोट कोई देने वाला नहीं है। भारत देश का मतदाता पढ़ा लिखा और विद्वान है, वो मोदी के अलावा किसी को वोट देने वाला नहीं है। पर सर, कारण क्या लगता है? मोदी जी का आपके प्रति भाव दिख रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि साहब मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है, देश सिर्फ पीछे गया है मोदी राज में। विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं है, बुराई के अलावा, कमी निकालने के अलावा और बुराई करने, उनके पास कोई काम ही नहीं है। उनके पास कोई काम नहीं और उनको मालूम है कि हम विपक्ष वाले जीत के नहीं आ रहे हैं और मोदी ही जीत रहे, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब वो करें क्या? इसलिए बुराई के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो मतलब लगता है कि आपको दोबारा से एक बार फिर से सत्ता में वापस करेगी भाजपा? एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार 400 के पार। सर, सवाल जब 400 पार आता है तो विपक्ष यही आरोप लगा देता है कि आप लोगों को कैसे मालूम कि 400 पार आ रही है? इसका मतलब ईवीएम और बाकी चीजों में गड़बड़ी है। मतदाता, भारतवर्ष का मतदाता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, इसलिए सबको पता है 400 के पार है। पर उत्तर प्रदेश में यानी कि दो बड़ी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, टक्कर हो पाएगी किस तरह से? देख, कोई बड़ी पार्टी नहीं है, जैसे छोट भैया है, ये 50 लोग एक साथ हो जाएं तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं चंद्रभूषण पांडे हूँ। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? कह रहे हैं सर, तो कह रहे हैं कि जो है टक्कर नहीं ले पाएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी। विपक्ष है ही कहाँ है? विपक्ष तो है ही नहीं है ना। मोदी जी ने इतने कार्य कर रखे हैं कि उससे गिनती करते करते ही थक जाएंगे। इनके पास दूसरा कुछ मुद्दा ही नहीं बचा है, तो मुद्दा किस मुद्दे पर लड़ने जाएंगे? ये जनता में जहाँ जाएंगे आप, केवल मोदी जोगी हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो ये किस मुद्दे पर लड़ेंगे हमारे साथ? बेरोजगारी के कह रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेंगे, किसान परेशान है उस मुद्दे पर लड़ेंगे, महिलाओं के साथ तो सुरक्षा नहीं उस मुद्दे पर लड़ेंगे। कहाँ इनके अपने सरकार का ये तुलना कर लें, इसके बाद में महिलाओं का सुरक्षा देख लें। जो गुंडा राज इनके सरकार में था, हमारे यहाँ तो गुंडा राज ही खत्म हो गया ना। हमारे यहाँ तो योगी जी और मोदी जी तो चैलेंज ठोकते हैं कि इस चौराहे पर गुंडाई करोगे, दूसरे चौराहे पर ढेर हो जाओगे, और होते हुए दिख रहा है। एक से एक डॉन जितने थे पहले इन के राज्य में, जो इन्होंने पैदा किया था, उसको योगी जी ने हमारे ढेर कर चुके हैं। अभी जो बाकी हैं वो भी साफ हो जाएंगे। जो इन लोगों के करा धारा जितने ही लोग कचड़ा फैलाए थे, हम लोग कचड़े को साफ कर चुके हैं। बाकी थोड़ा समय लगेगा, जो बचा होगा वो भी साफ हो जाएगा। तो इस तरह से तो डर का माहौल है। विपक्ष इसलिए आरोप लगाता है कि डर का माहौल बना रखा है उत्तर प्रदेश और देश में, मतलब डर है, खौफ है, और मतलब सरकार तानाशाही वाला। नहीं। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने कहा है कि उसको डरना ही पड़ेगा जो उल्टा काम करेगा। जिसको उल्टा करना है, जो डॉन बनेगा, जो बदमाशी करेगा, जो हमारे बहन बेटियों को छिड़ेगा, जो जमीनें दखल जाएगा, जो कब्जा करेगा जमीनों को, उसको तो डरना ही पड़ेगा।
तो इसलिए डरना स्वाभाविक है। क्यों नहीं डरेंगे? गलत तो करेंगे तो डरेंगे हम। तो जो गलत करेगा उसको डरना पड़ेगा। इसीलिए हमारी सरकार है, इसीलिए गारंटी है सरकार का कि हम जो कर रहे हैं महिलाओं के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, युवा वर्ग के लिए कर रहे हैं। तो जितना हमारे काम मोदी जी ने कर दिया, योगी जी ने कर दिया, उसको गिनते गिनते ही थक जाएंगे। हमारे विकसित भारत के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है। विकसित भारत का एक बार वो चरित्र देख लें, जो भारत का दृश्य इस समय है, जो 14 के पहले था, दोनों को मिला लें, इसके बाद में बात करें। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और न हमारे पास कोई विपक्ष है। विपक्ष नहीं है, बिल्कुल। आरोप लगता है डायरेक्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं में दिक्कत है, गड़बड़ी है, देश में डर का माहौल है। देश में डर अपराधी रहे हैं, गुंडा तत्व डर रहा है, आम आदमी सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी की बात जानते हैं। यूपी में सिर्फ योगी जी को इसलिए लोग, आम जनमानस इसलिए पसंद कर रहा है कि यूपी से गुंडाई ख़त्म हो गई। चाहे मैं अगर अपने आप को लगाता हूँ, मैं लगाऊँ कि मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता हूँ, बड़ा नेता हूँ बीजेपी का, अगर मैं अपने आप को मानता हूँ, और कल मैं गुंडाई करके किसी चौराहे पे देखूँ तो मेरी ऐसी तैसी कर देंगे योगी जी। अच्छा। इतना निष्पक्ष मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। तो हम लोग तो योगी जी के सुशासन से प्रभावित होके ही कमल पे बटन दबाएंगे और मोदी जी को और योगी जी को समर्थन देंगे। विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कमल का बटन दबाना है। विकसित भारत को, हाँ, विकसित भारत तो विकसित हुआ नहीं विपक्ष की नजर में। नहीं तो अभी नहीं हुआ, अभी मोदी जी भी कहाँ कह रहे हैं, अभी हम भी कहाँ कह रहे हैं। उसी लक्ष्य को तो हासिल करना है, उसी पे तो काम कर रही है सरकार, उसी के लिए हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, और जिसको नहीं दिख रहा है, जिसको सिर्फ राजनीति करनी है, उसकी तो बात ही नहीं। अगर निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो ये बदलाव आम जनमानस को दिख रहा है, ये बदलाव आम जनमानस देख रहा है, इसीलिए पार्टी का समर्थन कर रहा है। आम जनमानस खुश होता है तो राहुल गांधी को न्याय यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। वो कह रहे हैं कि अगर सब खुशहाली होती देश में तो हम न्याय यात्रा क्यों निकालते? नहीं, वो तो उनकी विचारधारा से जो भ्रष्ट लोग हैं, कांग्रेस के उनसे जुड़े लोग हैं, वो उनके साथ हैं। आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ। आम जनमानस से आप मिलिए, हम जैसे लोगों से मिलिए, आम जनमानस से मिलिए। वो योगी राज में एकदम प्रसन्न है मोदी जी के सुशासन से, और जो मतलब गरीब कल्याण के लिए, जो अंत्योदय के लिए जो सरकार काम कर रही है, उससे आम जनमानस प्रसन्न है। इसीलिए लगातार हर चुनाव में समर्थन दे रही है। पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन, ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन कौन सा बड़ा गठबंधन है? सपा बसपा गठबंधन से बड़ा गठबंधन यूपी में कोई हो ही नहीं सकता था। उस गठबंधन के बाद योगी जी के नाम पे 65 सीटें जीत चुकी है यहाँ बीजेपी। तो इस बार तो 80 का लक्ष्य बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। हाँ, 80 का लक्ष्य बहुत आसानी से यूपी में योगी जी के नेतृत्व में हासिल कर लेंगे। योगी जी पूरे देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। किसी मुख्यमंत्री की इतनी लोकप्रियता ही नहीं रही। एक मुख्यमंत्री अपने स्टेट में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है। कारण क्या है? बुलडोजर नहीं, उनकी अरे कोविड में उन्होंने जो काम किया, इतने नेता थे, हम कह रहे हैं वो विपक्ष के नेता थे, अपनी पार्टी कार्यकर्ता के यहाँ तो जा सकते थे, उसका तो हाल चाल ले सकते थे। कोई गया अपनी पार्टी कार्यकर्ता किसी का हाल चाल लिया? बस ये बताते रहे यहाँ ये हो गया, यहाँ ये गड़बड़ी, वहाँ वो गड़बड़ी। योगी जी निकल के आए, योगी जी निकले, कोविड में भी निकले, उनको भी कोविड हुआ, उसके अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक में वो नहीं गए, लेकिन आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, यूपी की जनता के लिए योगी जी 24 घंटे खड़े रहे, डटे रहे। तो हम लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। जब योगी जी जहां कहेंगे वहां खड़े होंगे तन मन धन से। न मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, न कभी बीजेपी का सदस्य रहा हूं। सिर्फ योगी जी के सुशासन से और उनकी निष्पक्ष कार्यशैली से प्रभावित होके मैं योगी मैं हो चुका हूँ। योगी मैं हो चुके हैं। योगी मैं हो चुका हूँ। निसंकोच योगी मैं हो चुका हूँ। जरा और लोगों से बात कर लूं। सर, क्या नाम आपका? रमाशंकर दुबे। डबल इंजन की सरकार, पास या फेल 10 सालों में? एकदम 100% पास, 100% पास, कोई तुलना में नहीं है। दूसरे कोई है ही नहीं है। विपक्ष तो बिल्कुल है ही नहीं। जिस तरह के सवाल अभी आप कर रहे हैं, विपक्ष तो कहीं दूर दूर तक नहीं। और ये जो भ्रांतियां फैलाते हैं कि योगी जी ने वो, और ये शक्ति, मतलब इस तरह से जो नाजायज चीजें करते रहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसी तरह से इनके पास कोई और बैकग्राउंड नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी के पास जिस तरह से कार्यकर्ता क्रिएट की है बीजेपी इतने सालों में,
हमारा एक इलेक्शन खत्म होता है, बीजेपी के लोग तुरंत दूसरे इलेक्शन की तैयारी कर लेते हैं। इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, ये तो केवल ढिढोरा पीट रहे हैं, केवल न्याय यात्रा निकालना, ये निकालना, वो निकालना, केवल मिसगाइड कर रहे हैं पब्लिक को। इनके पास न कोई मत है, न कोई जनता है इनके साथ, न कोई कार्यकर्ता है। तो ये तो केवल 400 के पार के लक्ष्य को हमें हास्यास्पद बताएंगे, इसको हास्यास्पद बताएंगे। तो इनके पास किसी तरह का मुद्दा है नहीं, केवल हमें फेल्योर करने की मुद्दा और इस तरह से भ्रांतियां फैलाने का। तो बाकी कोई जनता सब जागरूक है, जनता जानती है जनता किसको जिताना। सब योगी मय हैं, सब प्रधानमंत्री जी से ओतप्रोत हैं, प्रधानमंत्री के मय हो गए हैं, उनका परिवार हो गया है, इसलिए कहीं दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 400 के पार का लक्ष्य हम लोग हासिल करेंगे और एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपने 80 की बात करी है, पर समाजवादी पार्टी ने कहा, यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हटाओ देश बचाओ, 80 जिताओ और देश बचाओ। अखिलेश यादव जो है वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं। उनके पास मानसिक रूप से सोच खत्म हो चुकी है। उनकी सोच, मैं आपको ये बताऊं, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं कौन जिताएगा इनको। जब इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जनता नहीं है, तो इनको जिताएगा कौन? ये तो 80 के आंकड़े को फेल इसलिए करना चाहते हैं कि इनके पास किसी तरह की कोई योजना नहीं है। ये पूर्ववर्ती अपनी गवर्नमेंट में फेल हो चुके हैं, केवल गुंडा पैदा किए हैं, गुंडे खत्म हो गए हैं। जब गुंडे खत्म हो गए तो कौन इनका समर्थन करेगा? अभी तक तो लूटपाट की राजनीति किए हैं, बूथों को कैप्चर किए हैं, लोगों को डरा धमका के वोट लिए हैं, वो सब व्यवस्था खत्म हो चुकी है। निष्पक्ष रूप से इलेक्शन हो रहा है, निष्पक्ष रूप से व्यवस्था है, इसलिए इनकी चल नहीं रही है, तो ढिढोरा पीट रहे हैं बस। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो 80 का लक्ष्य आपने रखा है? 80 का लक्ष्य तो हम लोगों का ही है। 80 में तो जरा भी संकोच ही नहीं, हम लोग 400 का लक्ष्य रख रहे हैं। हमें फिर से प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः जो है प्रधानमंत्री बनाना है और भाजपा की गवर्नमेंट बन रही है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। हम 80 के लक्ष्य को लेके चल ही नहीं रहे, हम तो 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हमें 420 430 का आंकड़ा हासिल करना है। ये तो 80 पे 420 का आंकड़ा पास कर, ये तो 80 सब मिला करके ये तो 80 पे अटके हुए हैं। तो आपने मोदी जी का रिकॉर्ड, आप मोदी जी 400 पार, 400 पार का मतलब क्या? 420 नहीं कह सकते। 400 का पार का मतलब क्या होता है? 400 का पार का मतलब होता है 400 और 543 के बीच का। हम तो वहां तक क्या सोच रहे हैं? अखिलेश यादव ने अभी सीट तय नहीं करी है, क्या लगता है? की व्यवस्था को सोच के चल रहे हैं। हम तो ये जो छोटी छोटी इनका कार्यकाल है उसको सोच के चल ही नहीं रहे। ये अपना घर नहीं बचा सकते, अपनी सीट नहीं बचा सकते। अखिलेश यादव ने अब तक सीट में डिसाइड नहीं किया है, क्या लगता है क्या करें? ये सीट डिसाइड ही नहीं करेंगे, डरे हैं, चुपके से बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कहीं अपना पत्ता खोल दें तो किसी को ऐसे खड़ा कर देंगे। इनके पास ना कोई कार्यकर्ता लड़ने वाला है, ना इनके पास लड़ने वाला कोई व्यक्ति नजर आ रहा है। अभी तक तो ये जिताऊ प्रत्याशी के रूप में खर्चा करके करते थे, अब तो इनके पास कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई सांसद का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। ये देंगे किसको? सारे लोग तो हमारे पास आ रहे हैं, भाजपा के पास आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो ये किसको लड़ाएंगे? इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए एक केवल अपनी सीट बचाना है अगर इनको, तो ये लास्ट में हो सकता है 2 दिन 3 दिन पहले कुछ डिक्लेयर करे, अदरवाइज ये लड़ने वाले नहीं हैं। ये भगोड़े हैं, ये भाग जाएंगे। इनका मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी थी अखिलेश यादव? मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने का इनका एक परिवार है, उसी तरह का इनकी सोच है। तो परिवार को जो भ्रष्टाचार को सदैव जो है बढ़ावा दिए हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की वजह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाकी श्रद्धांजलि देने का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जो डरा धमका के पूरी जनता को त्रस्त किए हुए था, ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना, इनकी सोच उजागर होती है कि किस तरह की मानसिकता है। इनकी मानसिकता का मापदंड आप स्वयं कर लीजिए कि किस तरह के मानसिकता के लोग हैं। जो आदमी भ्रष्ट व्यक्तियों के साथ खड़ा हो, उसकी मानसिकता का आकलन तो आप स्वयं कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं कहना है। विपक्ष बिल्कुल हम लोगों के सामने नहीं है, विपक्ष बिल्कुल है भी नहीं, और ये केवल ढिढोरा पीटे और अपना इधर उधर करते रहे। इनके पास ना कोई व्यवस्था है, ना कोई इनका मतलब इनकी कोई किसी तरह की रणनीति है, इसलिए पूरी तरह से फेल है। मतलब आधार तो होगा, मैं अब जरा आपसे जान लेता हूँ, आधार तो होगा। विपक्ष स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि सरकार जो है हर पैमाने पर फेल रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो। विपक्ष डायरेक्ट आरोप लगा रहा है कि ना तो किसान खुश, ना लोग खुश, ना जनता खुश। मतलब किस तरह से देख रहे हैं, और फिर भी आप दावा कर रहे हैं 400 पार का? ऐसा है, पहले सबसे बड़ा हम नारा लगाएंगे आपकी बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, ये हम लोग देखना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, विपक्ष के पास अगर एक अच्छी सरकार चल रही है तो उनको उसके आलोचना करना एक मानव कर्तव्य होता है। अगर कोई चीज़ अच्छी है, आलोचना लोग करने वाले होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़,
मोदी सरकार जब से आई है 2014 से 3 मुद्दे तो देश के ज्वलंत मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर 370 धारा खत्म कर दी, किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। इससे पहले कितनी सरकारें आई जो चली गई, लेकिन दूसरा मुद्दा था 370 तलाक वाला, उन्होंने खत्म कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तीसरा मुद्दा था 500 वर्ष पुराना अयोध्या का मंदिर था, किसी की सरकार की हिम्मत थी जो करवा दी। बड़े बड़े लोग, विपक्ष कहता है सिर्फ राम मंदिर पर वोट मांगना चाहते हैं हम। अरे जो ज्वलंत मुद्दे थे उस पर आपने क्या किया? आज तो कुछ किया? ज्वलंत मुद्दे थे, नहीं कुछ कर पाए, ये सरकार करके दिखा दिया। 2017 से यूपी में क्या हो रहा था हर आदमी जानता है। 2017 के बाद से महिलाएं सुरक्षित हैं, आम जनता सुरक्षित है, प्रदेश में कुछ होता है तुरंत एक्शन होता है, फोर्स चाहे जो भी हो तुरंत पहुंच जाती है। आज आम जीवन शांति से लोग जी रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है वो भी बहुत एक्टिव रहती है, हर समय हाजिर रहती है। मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार, हिंदुस्तान की जनता आज कम से कम पेट भर खाना तो खा रही। इसके पहले लोग तरसते थे खाना खाने, भोजन है कि नहीं देश में पता नहीं, आज हर आदमी पेट भर खाना खा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। और दूसरी चीज़ यह है कि कम से कम ये हिंदुत्व की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हम सुरक्षित तो हैं कम से कम। सड़क पे चले जाएं, क्या हो जाए क्या ना हो जाए कोई जानता नहीं। आज हम पूरी तरीके से चैन की नींद शाम को सोते हैं। यही हम चाहते हैं, मोदी सरकार हो अगर रहेगी तो हम सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है। आज राष्ट्र वर्ल्ड में मतलब आज हिंदुस्तान का नाम चल रहा है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर का डंका पीट बज रहा पूरे वर्ल्ड में, ऐसे इसके पहले कभी था? कोई नहीं था। जिसे आप डंका कह रहे हैं उसे विपक्ष कहता है कि सरकारी पैसे पर मौज ले रहे हैं मोदी जी। अरे मोदी जी जो विदेश नीति सफल कर गए हैं, आज बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आज जो है मोदी की जो है गुलामी कर रहे हैं। अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे जो भी हो, चीन, सब आज गुलामी कर रहे हैं। उनको कहने वाले कोई रोक नहीं सकता, जबान किसी को रोक नहीं जा सकती है। लेकिन आज मोदी का डंका तो हम पीट रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। जय जय मोदी हो रहा, हर जय जय। तो यही हम चाहते हैं, अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा आप दे रहे हैं। लेकिन बार बार देखिए कुछ ना कुछ तो विपक्ष के पास होगा। वो कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, काम कुछ किया ही नहीं, हर जगह फेल रही सरकार। तो दुनिया देख रही है, क्या क्या काम नहीं सब देख रहा, कौन नहीं देख रहा? काम तो आज जो है पूरे हिंदुस्तान में हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है, जो जर्नी होती थी 10 घंटे में आज हम दिल्ली पहुंच रहे 5 घंटे में। हाँ, इसके पहले तो सरकारें थी, रोड बन सकती थी, एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, 6 घंटे जर्नी 3 घंटे पूरी कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकारें थी, पैसा था, सब कुछ था, क्यों नहीं किया है? ये अब सरकार अच्छा काम कर रही है तो आलोचना करना, कोई उसको रोक नहीं सकता। और लोगों से मैं बातचीत कर लेता हूँ। सर आप जरा आगे आ जाएं, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल को? मतलब लखनऊ की जनता क्या चाहती है इस बार? मोदी सरकारी चाहती है, योगी सरकारी चाहती है, बीजेपी की सरकार चाहती है। बीजेपी की सरकार चाहती है। तो कारण समझू तो काम तो कुछ किए नहीं है, विपक्ष डायरेक्ट कह रहे हैं। सब कुछ है, इतने सारे काम किए, रोड बनवाए, गांव में भी टॉयलेट दिए, घर दिए, पानी दिए, किसानों को जनधन, किसानों के खाते में पैसे दिए, सभी काम इन्होंने किए हैं और आगे निरंतर करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और देश में मोदी सरकार सफल रही है 10 सालों में? जी बिल्कुल सफल रही है, देश से लेकर विदेशों तक में सफल रही है। हर काम मतलब तुलना नहीं की जा सकती इनकी, अब कि हर जगह आगे है। और उत्तर प्रदेश में अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो कैसे देख रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था तो उत्तम से उत्तम करते चले गए। पिछले सरकारों से तुलना करें हम तो चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, बच्चियां हों, सभी सुरक्षित महसूस करती हैं। और वो लोग उन लोग तो काफ़ी पसंद करते हैं। सरकारों में ऐसा क्या था जो सुरक्षित नहीं थे? क्योंकि वो पुलिस से मतलब कोई पुलिस के ऊपर उनकी वो थी, रोकथाम थी, कुछ करती नहीं थी गवर्नमेंट सरकार। वो कर दिए तो फिर कुछ होना नहीं है, तो डरते थे सब लोग, तो कोई असुरक्षा की भावना थी। ये एक सवाल मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि मोदी जी का चेहरा सिर्फ काम कर रहा है या फिर शहर में जो प्रत्याशी है, जो आपका जो प्रत्याशी है, उसका भी शक्ल देख के जो है वोट डाला जा रहा है? मोदी के साथ साथ शहर के प्रत्याशी को भी देख करके का काम हो रहा है। हाँ। मोदी के साथ साथ जो प्रत्याशी भी है मोदी के निर्देश पे ही काम कर रहा है, और प्रत्याशी को करना पड़ेगा क्योंकि जनता की जो मांग है उस हिसाब से प्रत्याशी काम करते हैं और जनता का सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ राजेश्वर सिंह जी जो हैं विकलांगों को प्रशिक्षित बढ़िया तापर लड़कों को जो है गिफ्ट देते हैं, सैकड़ों बच्चों विकलांगों को गाड़ियाँ दी हैं, शिक्षित बेरोजगारों को उन्होंने तमाम काम दिए हैं। और
2000 व्यक्तियों के लिए ना वो भोजन की व्यवस्था करते पर डे, उनका चलता है रसोई, बाता की रसोई कोई चलती है। और ये जितना भी काम करते हैं समय समय पे, होली मिलन समारोह या कोई कार्यक्रम मतलब शहर, मतलब सड़क पे काम दिख रहा है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ नाले भी सफाई कराए हैं क्षेत्र में, इन्होंने बहुत काम किया है। काम किया, हाँ, लोग सेटिस्फाई हैं इनसे, सेटिस्फाइड है। 400 पार का नारा दे रहे हैं, मतलब धरातल पे काम दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्रीय जनता बहुत खुश है और हर कार्य में अग्रणी रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो अभी आपने एक सवाल पूछा है कि जो लोकल जनप्रतिनिधि है इनका कैसा है, आज इकलौते ऐसे सांसद हैं हमारे कौशल किशोर जी कि एक फ़ोन कोई भी व्यक्ति करे, कोई भी चाहे पार्टी का हो चाहे अनजान व्यक्ति हो, एक फ़ोन करने पे और तुरंत वो फ़ोन उठाते हैं और तुरंत उसकी समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। इस तरह का हमारा जो है अगर प्रत्याशी हो रहा है और इस तरह हमारा सांसद और विधायक हो रहा है तो और जनता को क्या चाहिए? जनता को तो यही चाहिए ना कि आपका प्रतिनिधि आपके साथ हो, आपके द्वार पे हो। और उस तरह का व्यवहार हमारी जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रतिनिधि इसी तरह का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता को खुश रखने का पूरा प्रयास करते हैं। पूरा प्रयास करते हैं। आपसे जरा जान लूं और कि किस तरह का लखनऊ में माहौल आप देख रहे हैं, लखनऊ से लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लखनऊ से होकर यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश राजधानी है लखनऊ की, तो किस तरह से लखनऊ जो है संसद तक पहुंच रहा है? लखनऊ संसद तक पहुंच रहा है, मैं ये कहूं संसद तक पहुंच गया, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विपरीत ना कोई माहौल अभी तक शुरू हुआ है और आगे किसी की हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करे। अभी तक किसी के आगे जो है आने की हिम्मत नहीं है। बस कुछ ही दिन बचे हैं और अभी तक इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं हुआ है। जी हाँ, वो कुछ कर नहीं पा रहे। कारण क्या है कि यहाँ जो कार्यक्रम और कार्य चल रहा है, सरकार की इच्छा शक्ति मानिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति मानिए, हमारे सरकार के ब्यूरोक्रेट्स जितने बैठे हुए हैं उनकी वो मानिए, वो सब के सब इस तरह के सरकार के दबाव में नहीं है, लेकिन राष्ट्र प्रेम जो इस सरकार में पैदा किया गया, देश प्रेम पैदा किया गया, राष्ट्रीयता और बंधुत्व जो कायम हुआ है इस 10 साल के अंदर, वो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अब लोग बंधुत्व की तरफ बढ़े हैं, देश प्रेम जान गए हैं और देश प्रेम और बंधुत्व जो बढ़ा है, इस कारण से अब पलट के और कहीं देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं भैया फिर वही पुराना समय ना आए कि रास्ते चलो गाली सुनो, रास्ते में चलें बहन बेटियां जो है वो छेड़ दी जाएं, घर सुरक्षित ना हो, बाहर जाने पे घर की चिंता और घर से बाहर निकलते समय भविष्य की चिंता सब समाप्त हो रही है। इसलिए एक और एक सोचना केवल कि आज अभी जो शुरुआत हुई है यह आगे परिणति पूर्णता की तरफ बढ़े, इसके लिए अनिवार्य है कि कुछ समय, जैसा कि अभी कुछ हमारे साथियों ने यहाँ पर बताने के लिए आपको बताया भी कि 50 साल, अगर यह कुछ समय और सरकार का जो है जैसा कि आ रहा है यह कार्यकाल इसी तरह का रहा तो यह सामने आने वाले लोग एकदम दिखाई नहीं पड़ेंगे, विपक्ष तो रह ही नहीं जाएगा। बड़ा अफसोस होता है, विपक्ष रहना चाहिए। हमारी तो मानना ये है भाई, हमें तो इस चीज़ की चिंता है। मोदी जी ने भी कहा था कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपना अस्तित्व बचा ले। वो अपना अस्तित्व बचाने में नाकाम है। इसलिए जनता को, आम जनता को, आम व्यक्ति को एक ही मात्र रास्ता दिखाई पड़ रहा है, वह रास्ता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दिए गए अवसरों का। उसमें जो कैंडिडेट दिए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी इतना चुनाव करके ऐसे कैंडिडेटों को दे रही है, ऐसे व्यक्तित्व आ रहे हैं सामने जिस पर जनता भी जो है उंगली नहीं उठा रही है। जनता चाह रही है कि हम इन्हीं को और इन्हीं का साथ दें, इन्हीं का साथ दें। चलिए, ये लखनऊ की जनता आप लोगों ने स्पष्ट तौर पर सुना, लोकसभा चुनाव को लेकर सुना, पर लखनऊ की जनता चाहती क्या है ये आप देख रहे थे। द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप, मैं राहुल शर्मा हूँ और कैमरे के पीछे आते थे।